छात्रों, आज हम उदय प्रकाश की विद्वान लोग यह कविता पढ़ने जा रहे हैं। उदय प्रकाश भारत के प्रख्यात कवि, कथाकार, पत्रकार तथा फिल्मकार है। उदय प्रकाश का जन्म गांव सीतापुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 1952 में हुआ था। पिछले 2 दशकों में प्रकाशित उदय प्रकाश की कहानियाँ तथा कथा साहित्य के परंपरागत पाठ को अपने आख्यान तथा कल्पनात्मक विन्यास से पूरी तरह से बदल दिया है। एक नए युग के यथार्थ के निर्माण में उदय की कवि कहानियों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विविधपूर्ण जीवन अनुभव से लेस उदय की कहानियों पर कदाचित जितनी असहमतियाँ और विवाद दर्ज किए गए हैं उतनी किसी और कहानियों में नहीं। तो इस तरह से जो उदय प्रकाश लिखते हैं वह थोड़ा हटके होता है। इसी तरह से हमारी यह जो कविता है वह कविता है विद्वान लोग। तो इसका हम काव्यसार देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने विद्वान व्यक्तियों की पहचान बताई है। जैसे कि विद्वान व्यक्ति ज़्यादातर चुप ही रहना पसंद करते हैं, या हमें दिखाई देते हैं। चुनिंदा बातें ही करते हैं, यानी नाप तोल कर ही बातें करते हैं। उनकी हंसी या छींक में भी विद्वत्ता भरी होती है। विद्वानों को अगर उनके बीच में रहना पड़ जाए, जो विद्वान नहीं है, देखिए, जो विद्वान नहीं है तो उनका निधन भी हो सकता है और वे हिंसक भी हो सकते हैं। विद्वानों को अगर उनके बीच रहना पड़े, यानी किनके, जो विद्वान नहीं है उनके बीच अगर रहना पड़े और जो विद्वान नहीं है तो उनका निधन भी हो सकता है और वे हिंसक भी हो सकते हैं। कवि का कहना है कि हो सके तो विद्वानों को विद्वानों की दुनिया में ही रहने देना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कवि उदय प्रकाश बताते हैं। इसी में विद्वान और दुनिया का कल्याण है। अर्थात विद्वानों का जो महत्व है, उनकी जो पहचान है, वह यहाँ पर कवि इस कविता में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात इस दुनिया को विद्वानों की आवश्यकता ही है, लेकिन विद्वानों में एक तरह की जो सनक होती है, वह सनक मानो सनक का मतलब ही होता है कि एक सीमा को लांघकर वह जो भी कार्य है उनका, उनकी विद्वत्ता जिसे हम कहेंगे, उसका प्रसारण होता रहता है। इसलिए इन्हें उन्हीं की दुनिया में रहना देना चाहिए, वरना ये एक तरह से बिगड़ सकते हैं। यहाँ तक कवि कहते हैं कि वह उनका निधन भी हो सकता है। एक तरह से वे क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कि वे हिंसक भी हो सकते हैं। इस तरह से अगले पेज पर अब हम प्रस्तुत कविता देखेंगे, विद्वान लोग। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, कवि क्या कहते हैं। कम ही बोलते हैं विद्वान, चुप ही देखा गया है इन्हें ज़्यादातर। हंसते उन्हें देख पाना एक कठिन सी चीज़ है, और जोर जोर से हंसते तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सीधी सीधी कविता है कि जो विद्वान होते हैं वे कम बोलते हैं, ज़्यादातर चुप रहना पसंद करते हैं, कम हंसते हैं, और जोर जोर से तो वे कभी हंसते ही नहीं। खांसते या गिरते उन्हें देखा गया है ज़रूर, या कभी कभार सार्वजनिक सुविधाओं में खड़े हुए भी, लेकिन खुशी में किसी से लिपटने और गुस्से में किसी को पीटने जैसा दृश्य नहीं दिया उन्होंने कभी। तो सार्वजनिक जगहों पर ना तो वे किसी से खुशी इजहार करते हैं, ना ही वे किसी से गुस्से में मारपीट करते हैं। ऐसा किसी ने उन्हें नहीं देखा है। कभी कभी वह खांसते ज़रूर है, गिरते भी दिखाई दिए हैं, और सार्वजनिक सुविधाओं के अभाव में भी उन्हें देखा गया है। बहुत चुने हुए लोगों से बहुत चुने हुए विषयों पर बहुत चुनिंदा बातें करते हैं विद्वान लोग। तो जो बड़ी बड़ी बातें होती है या महत्वपूर्ण बातें होती है, उन पर ये लोग अपनी राय रखते हुए दिखाई देते हैं। वैसे वे हंसते तो होंगे ज़रूर कुछ दूसरे विद्वानों के सामने, कुछ विद्वान बातों पर, यानी वे हंसते हैं लेकिन उनके लेवल के लोग, जिसे हम कहते हैं ना कि बराबरी के, तो इस तरह से उनकी बराबरी किससे होती है, केवल विद्वानों से। तो विद्वान लोगों से ही वे शायद अपना
अपनी बातें शेयर करते होंगे, उनसे हँसते होंगे और उनके सामने अपनी बातें रखते होंगे। विद्वान लोगों की हँसी या छींक भी विद्वान एक तरह से छींक में भी विद्वानियत दिखाई देती है, विद्वान होते हैं। और उनका कारण जानना जो विद्वान नहीं है उनके बाहर की बात है। देखिए, विद्वान लोगों की हँसी या छींक भी विद्वान होती है और उनका कारण जानना जो विद्वान नहीं है उनके बाहर है। देखिए, वह हँसते हैं, उसमें भी विद्वत्ता होती है, उसमें भी ज्ञान होता है, ये हमें समझ में नहीं आता। या वे छींकते भी है और उसमें भी ज्ञान होता है, वह भी हमारे समझ के परे है। बहुत साधारण सी बात है। अगले पेज पर देखिए, बहुत साधारण सी देखिए, बहुत साधारण सी बातों पर जब सोचते हैं विद्वान लोग, तो उनके सोचते ही वे बातें जुगनुओं में बदल कर मूढ़ता के इस घना अंधकार में चमकने लगते हैं। देखिए, बहुत सी साधारण बात, यानी बिल्कुल अगर छोटी सी भी बात वे करते हैं विद्वान लोग, तो उनको सोचते ही वे बातें जुगनू में बदल कर मूढ़ता के अंधकार में, जिस तरह से आपने देखा होगा घने अंधेरे में जो जुगनू होते हैं, मराठी में जिसे काजवा कहा जाता है, तो इतने घने अंधेरे में भी हमें काजवा दिखाई देता है या उसकी रोशनी दिखाई देती है। वैसे ही जो मुड़ता यानी मूर्ख, जो कम ज्ञानी है, जिसे हम कहेंगे कि जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें अगर कोई भी एक आध पढ़ी लिखी बात या समझदारी की बात हम बताते हैं, तो मानो एक तरह से यहाँ पर उपमा दी गई है कि ये विद्वान लोग अगर कोई बात करते हैं तो वह कैसे होता है, जुगनू का अंधकार में, घने अंधकार में, घना अंधकार, घने अंधकार में यानी बहुत अंधकार में, बहुत अंधेरे में भी चमकने जैसी बात होती है। ठीक है। विद्वान आखिर वे सोचने की वजह से ही है, जो सोचने का ढंग है उनका अपना। विद्वानों को संयोग से अगर जो विद्वान नहीं है उनके बीच रहना पड़ जाए तो उनका निधन हो जाए और वे हिंसक भी हो सकते, क्योंकि सनद रहे ऐसा किसी किताब में नहीं है कि विद्वान हत्याएं नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भी बहुत बड़ी बात कवि करना चाहते हैं कि विद्वान इतना सोचते हैं, उनमें इतना ज्ञान भरा रहता है, इतना ज्ञान भरा रहता है कि उनका एक अपना ढंग बन जाता है। देखिए, विद्वान आखिर वे सोचने की वजह से ही है, यानी अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव वे सोचते रहते हैं। सोचने का ढंग उनका अपना। विद्वानों को संयोग से अगर जो विद्वान नहीं है उनके बीच रहना पड़े, यहाँ पर दो बातें संदिग्ध तरीके से यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, तो दोनों को, मेरे ख्याल से दोनों का भी यहाँ पर निधन हो सकता है, जो विद्वान है और जो विद्वान है उन्हें जो विद्वान नहीं है उनके बीच रहना पड़े तो विद्वानों का निधन हो सकता है। और अगर काफ़ी सारे विद्वानों के बीच किसी एक विज्ञान को रहना पड़े तो उसका भी निधन हो सकता है, क्योंकि सबकी दुनिया अलग है, सबके दायरे अलग है, सबकी सीमाएं अलग हैं और उसके बीच में अपनी बातों को रखना ये काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि उनके बीच रहना पड़ जाए तो उनका निधन हो जाए और वे हिंसक भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है। सनद का अर्थ एक तरह से हमारा संविधान, तो संविधान में हमारे नियम या कानून जो है उसी किताब में नहीं लिखा है कि जो विद्वान होते हैं वे हत्याएं नहीं कर सकते हो। ये भी हमने देखा है कि जिस तरह से जो क्राइम स्टोरी होती है उनमें बताया जाता है कि जो विद्वान होते हैं वे किस तरह के अलग अलग ट्रिक लगा कर अगर गलत रास्ते पर जाते हैं तो किस तरह से वे अपनी विद्वत्ता के अनुसार जो उनके रास्ते में आड़े आते हैं उनकी हत्याएं कर देते हैं। देखिए, विद्वानों की दुनिया में ही रहने देना चाहिए, इसी में विद्वान और दुनिया दोनों की खैरियत है। तो इस तरह से यहाँ पर विद्वानों का महत्व भी है। सिर्फ उन्होंने एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए जिससे कि समाज का, दुनिया का भला होगा। अलग अलग नए नए आविष्कार वहाँ पर आते हैं, हो जाती है, जिससे कि समाज का भला होता है। समाज में जो जिसे हम कमियां कहेंगे उनको पूरा करने की क्षमता इन विद्वानों में होती है, इसलिए इन विद्वानों को उन्हीं की दुनिया में रहना देना चाहिए। इसमें उन विद्वानों का और दुनिया
दोनों का भी भला हो सकता है। खैरियत का मतलब है भला होना। ठीक है, धन्यवाद।